के साथ आपकी तवज्जो का मरकज़ बन जाए। आइए हज़रत का इस्तकबाल खैर मक़दम नारे तकबीर और रिसालत की सदा से करें, पूरी ज़िंदगी से नारा लगाएं, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों से नवाजा है, उन्हीं नेमतों में एक अजीम नेमत हाथ हैं। अल्लाह ने ये हाथ दिए हैं, रब के नाम पर उठाइए, इस्तकबाल कीजिए, पूरी ज़िंदगी से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, अलमान एजुकेशनल एकेडमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कदम कदम पर उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरी राह में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से तू बेसहारों का, तेरी राह में फरिश्ते उतर के आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मोहसिन इंसानियत, मुनिसे बेकसा, चार साज़े दर्दमंदा, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह लुत्फ़ करम में दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आज की बहुत ही खूबसूरत बामक़सद मीनिंगफुल और मैसेजफुल कॉन्फ्रेंस का ये अजीम स्टेज और इस पर तशरीफ़ फरमा बिरादर मुकर्रम शेख तरीक़त हज़रत रासिक मियाँ साहब, सज्जादा नशीन, खानकाह आलिया कादरिया चमरपुरा शरीफ, मेरे बहुत ही मोहतरम हज़रत मौलाना रिसालत साहब मदज़िल्लहुल आली, बिरादर अज़ीज़ हाफिज़ मोहम्मद इरफान साहब, हमारे बोर्ड के बहुत ही हमारे साथ शरीक, आज जिनकी कोशिशों का जो नतीजा है वो आपके सामने है, मोहतरम मौलाना मुजीब साहब, हाफिज़ कमर आलम साहब और इस स्टेज पर रौनक अफरोज़ तमाम उलमाए ज़वील एहतराम, फ़ाज़ इकराम, अइम्मा मसाजिद, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपसे 10 से 15 मिनट सिर्फ गुफ्तगू करूँगा और इंशाअल्लाह आपसे मैं जल्दी रुख़्सत हो जाऊँगा, मेरी कुछ मसरूफ़ियत है। मेरे अज़ीज़ों और दोस्तों, आज की ये कॉन्फ्रेंस बहुत बामक़सद कॉन्फ्रेंस है। आपके इलाके में आज एक ऐसा काम हुआ है, एक ऐसा बामक़सद इक़दामी अमल है कि अलमान अकेडमी के ज़रिए से एक कॉलेज की, एक स्कूल की, एक तालीमी इदारे की, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एक बुनियाद रखी गई है। मैं सबसे पहले अलमान अकेडमी के ज़िम्मेदारों को और आप सबको इसके लिए दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उन फ़कीर खादिमों में से हूँ मिल्लत के
कि जिसकी फिक्र का बुनियादी नुक्ता ही ये है कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को इल्म की दौलत से माला माल होना चाहिए। उनकी ज़िंदगी दीनी और असरी दोनों तालीम से आरास्ता और पैरास्ता होना चाहिए। ये इतना बड़ा इलाका जहाँ 1 लाख से 1.5 लाख लोग मुसलमानों की एक बड़ी आबादी, मेरा एहसास जब से मैं इस इलाके से गुजरता रहा हूँ, चाहे सियासी हवाले से, मिली हवाले से या मजहबी हवाले से, मेरा ये दर्द है कि इतनी बड़ी आबादी में नाखानदगी का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तालीम याफ्ता लोग जितने होने चाहिए उतने तालीम याफ्ता लोग इस इलाके में नज़र नहीं आते। तालीम आम नहीं है। हमारे घरों में इल्म की रोशनी नहीं है, हमारे घरों में इल्म के चिराग रोशन नहीं है, हमारे घरों में तालीम का नूर नहीं है। हम जहालत की जुल्मतों में अपने आप को फंसाए हुए हैं और हमारी कोशिश नहीं होती है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आप दुनिया की वो वाहिद कौम है कि जिस दीन को आप मानते हैं उस दीन इस्लाम में सबसे ज्यादा तालीम के हुसूल की तरफ अपने मानने वालों को और इंसानों को मुतवज्जे किया गया है। आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए, आपको कुरान करीम की तिलावत करने के बाद अंदाजा होगा कि इल्म के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर कुरान करीम आपको मुतवज्जे करता है। कुरान ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान करीम ने ही कहा रब्बी ज़िदनी इल्मा, और न जाने कहाँ कहाँ मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हत्ता कि अगर आप गहराई से कुरान करीम का मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होगा न सिर्फ ये कि इल्म के हुसूल की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराया, बल्कि इल्म के हवाले से जितनी गुफ्तगू हो सकती है कुरान करीम ने मुख्तलिफ पैराए में उस गुफ्तगू को किया है। कुरान करीम में किताब का जिक्र, कुरान करीम में वरक़ का जिक्र, कुरान करीम में कलम का जिक्र, कुरान करीम में रोशनाई का जिक्र, कुरान करीम में लफ्ज़ इल्म का जिक्र और उसके न मालूम कितने मुश्तक़ात। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और उसके बाद अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात, अल्लाह के रसूल की अहादीस मुबारका, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हत्ता के ये भी इरशाद फरमाया कि उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, मर्द और औरत दोनों पर बकदर ज़रूरत इल्म का हासिल करना फर्ज है। माँ की गोद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो। बहुत से मकामात पर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। मैं इन अहादीस करीमा की रोशनी में और कुरान करीम के इन हवालों की रोशनी में मैं आपसे कहता हूँ, आप गौर कीजिए मुसलमानों, क्या हमारे घरों में जितना इस्लाम ने हमें हुसूल इल्म की तरफ मुतवज्जे किया, क्या आज दुनिया में उतना इल्म हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे घरों में क्या पाया जाता है? आपको अगर मैं आंकड़े हिंदुस्तान के बताना शुरू करूंगा तो अगर आप वाकई इल्म के ताल्लुक से जरा भी फिक्रमंद हैं तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आप बेचैन हो जाओगे कि हम नाखानदगी की किस वादियों में हम भटक रहे हैं। आपको मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क में मुसलमान सिर्फ 4% हाई स्कूल पास है। कितना परसेंट? 4%। और जब वो आगे बढ़ता है पढ़ने के लिए, इंटर की तरफ जाता है, तो जूं उसका रेशो जूं आगे बढ़ता है वो कम होता जाता है, और आगे बढ़ता है बीए की तरफ तो वो 1 से 1.5% रह जाता है। चलिए, आपने ये तालीम हासिल नहीं की, मदारिस जहां फ्री तालीम, अब तो कॉलेजों में भी तालीम फ्री है, वहां भी आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। 100-150 रुपए वहां फीस है।
मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, इंटर और हाई स्कूल के क्लास लेता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपकी पढ़ाई का ज़ौक़ क्या है। आप क्यों नहीं पढ़ते? आप क्यों इल्म हासिल नहीं करते? आप क्यों अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते? आपके ज़हनों में कौन सी बात ने जगह कर ली है जो आप इल्म हासिल नहीं कराना चाहते? मैंने तो तज़्ज़ियाती तौर पर यह समझा कि शायद पैसे की कमी की वजह से मुसलमान बच्चों को नहीं पढ़ाता। मैंने ये समझा, एक मर्तबा मेरे जहन में ये आया कि शायद स्कूल और कॉलेजों की कमी है, इसलिए मुसलमान बच्चों को नहीं पढ़ाता। हमने फिर ये समझा कि शायद मदरसों की कमी है, इसलिए बच्चों को मुसलमान नहीं पढ़ाता। बहुत से पहलुओं के सोचने के बाद हम तो इस नतीजे पर पहुंचे कि न पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ाता है, न मदारिस कॉलेज और स्कूलों के न होने की वजह से नहीं पढ़ाता है, बल्कि हकीकत यह है कि पढ़ाई की तरफ से इस कौम की तवज्जो ही हट गई है। ये इल्म के माना भूल गया, ये तालीम के माना भूल गया। मेरे अजीजों, क्या वजह है? जब इल्म नहीं होता है तो आपको मालूम है क्या होता है? अक्ल नहीं होती। जब अक्ल बुलंद नहीं होती, शऊर नहीं होता। शऊर नहीं होता है तो अच्छे बुरे का तमीज नहीं होता है। अच्छे बुरे का तमीज नहीं होता है तो जाहिर है कि इंसान की जिंदगी में जुल्मात के अलावा क्या होता है। हम जब मुसलमानों की बस्तियों से गुजरते, उनके घरों में बैठते, जब बच्चा पानी लेकर के आता है और आने के बाद हमारे सामने पानी पेश करता है, एक सेकंड में अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा तालीम याफ्ता है कि नहीं है, इसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। चूंकि तालीम नहीं होती, और तालीम नहीं होती तो उसके पास तहजीब नहीं होती, उसके पास शराफत नहीं होती, उसके पास आदाब नहीं होते, उसके पास मैनर्स नहीं होते, वो अखलाकियात के माना नहीं जानता। आपको दर्द नहीं होता? अभी मैं आपका नक्शा खींचना शुरू करूं, आपको अंदाजा होगा कि आपके लिए बोलने वाला आदमी कितनी फिक्र के साथ बोल रहा है। बताऊं मैं आपको, सुनाऊं मैं आपको? छोड़िए दुनिया की तालीम को, मैं आपसे पूछता हूं मुसलमानों, दिल पे हाथ रख के बताना, जो रोजाना का तजर्बा है हमारा, एक बाप के 5 और 7 बच्चे, उसकी मौत हुई, मस्जिद के सामने रखी हुई, साहब जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार है। वो निगाह डाल के सफ में देख रहे कि इनके साहबजादे हैं कि नहीं है। मालूम हुआ कि माशाअल्लाह 7 और 8 बच्चे कि कहाँ हैं, जरा बुलाओ, इजाजत तो दिलवा दो नमाज की, मैं उनके जनाजे की नमाज तो पढ़ा दूं। क्या हुआ तुम्हें? क्या नहीं है ये तुम्हारा हाल? इसमें भी कोई परेशानी थी क्या? इतना मदरसा नहीं था कि तुम्हारे बच्चों को जनाजे की नमाज सिखा देता? क्या मदरसे में तुमने भेजने की तकलीफ गवारा की? क्या मैसेज गया? बच्चों की जहालत का मैसेज नहीं गया जनाब। जब हम जैसे लोग उस जनाजे में शरीक हुए तो हमारा दिल रोया, ज़मीर ने मलामत की कि यासीन उस्मानी साहब, कसूर इस बच्चों का नहीं है, बल्कि ये मरहूम जिसका जनाजा रखा है, ये पैगाम छोड़ के गया कि मैं तो दुनिया से जा रहा हूं और मैं वो बदनसीब बाप हूं कि जिसने अपने बच्चे को इस काबिल भी नहीं बनाया कि वो मेरे जनाजे की नमाज में शरीक होकर मेरा जनाजा पढ़ देता। कहां खड़े हैं आप? आप तालीम की बातें करते हैं, मैं तालीम की बातें करूं आपसे? क्या किया आपने अपना? क्यों आपकी तवज्जो नहीं आती? ये तालीम के नाम पर जलसा, तमाम उलमा की आमद, खानवादे महरेरा शरीफ के शहजादे की तशरीफ आवरी, इतना बड़ा पंडाल, 8 दिन से उसका शोहरा, हम जैसे लोग वक्त लेकर आए जिनके पास वक्त नहीं है। आपके इस पंडाल की ये पोजीशन, आपके ज़ौक़ का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है, आपके एहसास का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। मैं आखिरी बात आपसे लंबी तकरीर नहीं करूंगा, कह के गुजरता हूं, नसीहत के तौर पर याद रखना, मिल्लत के नौजवानों तुम्हें बता के जाता हूं और मिल्लत के बुजुर्गों तुम्हें भी बता के जाता हूं। गलत समझाया तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हें,
कि जबान मिट जाए तो कौमें मिट जाती हैं, तालीम चली जाए तो कौमें मिट जाती हैं, रोजगार चला जाए तो कौमें मिट जाती हैं, बादशाहत सरबराहियत चली जाए तो कौमें मिट जाती हैं, जाहो मनसब चला जाए तो कौमें मिट जाती हैं। इसके किसी के जाने से कौमें नहीं मिटती हैं। मैं जो जुमला बोलने जा रहा हूं उसको महसूस करना, घर जाके याद रखना। तालीम मिट जाए ना हो तुम नहीं मिट सकते। किसी ममलिकत के सरबराह हो न रहो नहीं मिट सकते। दौलत जाओ मनसब ना हो नहीं मिट सकते। लेकिन याद रखना, जिन कौमों का एहसास मिट जाता है वो कौमें तबाह हो बर्बाद हो। तुम अपने एहसास को किसी मयार पे जांच के देखो कि तुम्हारा एहसास तो मुर्दा नहीं हो गया। तुम तो इमारत करने आए थे, क़यादत करने आए थे, रहनुमाई करने आए थे, लोगों को जहालत के जंगल से निकालकर और नूर और रोशनी की तरफ, हिदायत की तरफ ले जाने के लिए आए थे। तुम तो आसमानी हिदायत के अमीन हो, तुम तो अल्लाह के रसूल के गुलाम हो, तुम पर तो अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर की जिम्मेदारी है। तुम्हें क्या हुआ? तुम कहां पहुंचे? बोलो, खुदा के जवाब नहीं दोगे, हिसाब होगा अल्लाह के। डरा करो अल्लाह से, और अल्लाह से डरने के बाद अपनी जिंदगी को दुनियावी और उखरवी लिहाज से कामयाब बनाओ। और इल्म के बगैर जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। मैं मायूस नहीं हूं इससे तुम कम हो यहां पर। मैं मायूस होने वाला मुसलमान नहीं हूं। मैं जानता हूं ये जितने लोग बैठे हैं, अगर इन्होंने चिराग जलाना शुरू कर दिया अपने हाथ में नूर का और इल्म का, तो इस इलाके में कोई इंसान जो है इसको इल्म के फैलाव को, उसकी रोशनी को रोक नहीं सकेगा। इतने ही लोग सिर्फ हाथ में चिराग लेकर के निकल कर, कोई नहीं रोक सकेगा। आप चिराग तो रोशन करो। किसी का शेर मुझे याद आता है, हर शख्स एक चिराग की जहमत अगर करे, हर शख्स एक चिराग की जहमत अगर करे, जुल्मत कदे में जश्ने चिराग दिखाई दे। जलाओ तो एक एक चिराग, रोशन तो करो एक एक चिराग। तय करो आज के बाद हमारी औलादें बगैर पढ़ी लिखी नहीं रहेंगी। पता नहीं कहां से ये शोषा छूटा के बच्चियों को मत पढ़ाओ। ये इल्जाम सीधा लगा इस्लाम पर। दुनिया में जवाब देते देते थक गए हम लोग कि इस्लाम के मानने वाले बच्चियों को पढ़ाते नहीं। ये किसने कहा था बच्चियों को मत पढ़ाओ? जो कहा था वो तो अब भी नहीं कर रहे। क्या कहा था? ये कहा था मत पढ़ाओ। कौन पढ़ा लिखा नहीं था? जितनी भी, जरा पीछे जाइए साहबा इकराम की जिंदगी में, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की जिंदगी, जनाब सैयदा फातिमा की जिंदगी, जनाब राबिया की जिंदगी, हुजूर गौसे पाक की वालिदा की जिंदगी, सब पढ़ी लिखी खातून थी। आला किरदार और आला तालीम। जो मना किया था वो तो अब भी कर, अब जो है उससे तो रुकते नहीं, तालीम से रोक लिया। क्या कहा था? सुन लो वो बात। ये कहा था कि हया और शर्म की रिदा ओढ़ करके औरत को तमाम जायज काम किए जा सकते हैं, तालीम भी हासिल की जा सकती है। तो रिदा तो उतार दी, हया तो उतार के पीछे डाल दी, और ये बात मान ली कि हमको पढ़ाना नहीं है। नतीजा क्या हुआ? पहली गोद मां की गोद, तब पहला मदर स्कूल। ये हुआ बात ये है तो अब बच्चा बड़े होती है, बच्चा मारता है, बच्चा पीटता है, बच्चा बुरा कहता है, बच्चा बेहतरामी करता है, बच्चा बेइज्जती करता है। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा?
पढ़ाया तुमने, मदरसे की चटाई पे भेजा, स्कूल की चार दीवारी में भेजा, जहां वो ये सीखता वबिल वालिदैनी एहसाना क्या होता है, वहां वो ये सीखता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। जहां उसको ये सीखना था कि बाप जन्नत का दरवाजा है, उन गलियों से तो गुजरा नहीं, उन चटाइयों पे तो बैठा नहीं, उन मदरसों में तो गया नहीं, वहां तो माँ के मकाम को समझा नहीं, वहां तो बाप के दर्जे को समझा नहीं। हशर क्या होगा तुम्हारे घरों का और माशरे का? वही होगा जो एक ला इल्म के हाथों होना चाहिए, और वही हो रहा है। और तो बातें छोड़िए, मैं तलाक महर और इस पर जाऊंगा तो पूरी रात आपके लिए तकरीर करूं, ये नहीं जानता, वो नहीं जानता, ये नहीं जानता, वो नहीं जानता, इसको तो छोड़िए, इतना ही जान लेता। अपनी फिक्र करो, मेरी तकरीर तो चली जाएगी, मैं चला जाऊंगा, ये सब चले जाएंगे। तुम क्यों नहीं सोचते हो रात को बिस्तर पे लेट के? हमें तो नींद नहीं आती कभी कभी तुम्हारे लिए, तुम्हें खुद अपने लिए नींद आती है चैन से इस हालत में। क्या हो रहा है दुनिया में? कहां खड़े हो तुम? हर तरह से जायजा लिया करो रात को लेट करके। मुझे नहीं मालूम कि इस गांव में कितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मुझे नहीं मालूम नदाइल में आगे कितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कितने जबलपुर में टीचर हैं, कितने बाबू हैं, कितने लेक्चरर हैं, कितने मौलाना लोग हैं। आपको मालूम होगा, मैं तो इतना जानता हूं कि होंगे एक एक दो लोग। ये हजरत सैयद सलाउद्दीन साहब सोहरवर्दी इलाहाबाद से आए हैं। अल सोहरवर्द इनका ट्रस्ट है, इन्होंने मुजीब साहब के साथ समझौता किया है, इनका इत्तेहाद हुआ है कि यहाँ तालीम का काम करेंगे। मैं आज से 7 साल पहले कारवाने इल्म लेके इन गांवों में गुजरा था हजरत नासिक मियाँ साहब के साथ, उसमें मुजीब साहब वगैरह भी शरीक थे, और हमने ये अलग जलाने की कोशिश की थी कि बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल भेजो, स्कूल भेजो। स्लोगन दिए, महारेरे का स्लोगन कौन नहीं जानता? आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। सब कुछ बात मानते हो, पीर की, शेख की, मौलवी की, पढ़ाने के बारे में क्यों नहीं मानते? बोलो, क्यों नहीं मानते आप लोग पढ़ाने के बारे में? मैं आपसे गुजारिश करके जाता हूं, अपील करके जाता हूं, मेरे अजीजों, बैसवाड़े के लोगों, ये कॉलेज बनेगा, आज नहीं कल इंशाअल्लाह ताला बतुफैले हुजूर गौसे आजम इसकी दीवारें खड़ी होंगी, इसकी चार दीवारी बनेगी, इसके अंदर इल्म के चिराग रोशन होंगे। आपके तमाम बच्चों को और बच्चियों को जैसा इंतजाम हो, सलीके का तमाम इस्लामी आदाब के साथ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिएगा, और जितना ताउन हो सके माली एतबार से इस कॉलेज को खड़ा करने में जल्द से जल्द उतना इन हजरात के साथ ताउन कीजिएगा। एक फसल में आप चाहोगे तो बन जाएगा। मेरा दुख है ये, मैं पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र यहाँ जाता हूँ, इस इलाके के बहुत लोग मुझे मजदूरी करते हुए मिलते हैं। किसान लोग हो, तो गरीब लोग हो, इल्म तुम्हारी जिंदगी को सजा देगा, तुम्हें माला माल कर देगा। दुनिया का कोई आदमी तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। हमें तो गुमराह कर दे। बोलो, मेरे दर्द को समझना इसको। मैं यही बातें कहने के लिए आया। अब मैं लंबी चौड़ी तकरीर के लिए नहीं जाता हूँ जलसों में, बहुत ज्यादा आपकी फिक्र जगाने के लिए जाता हूँ। सुबह से बिजी हूँ, कल परसों तरसों कई दिन तक, लेकिन मैं ठहरा रहा यहाँ पर कि आपसे मैं बात करके जाऊंगा, आपसे आपका दर्द बयान करके जाऊंगा। मशअले इल्म जरा और बुलंदी से जलाओ, दूर तक फहमो बसीरत का उजाला जाए। आलिम बनो, मौलवी बनो, हाफिज बनो, कारी बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, दरोगा बनो, डीएम बनो, एसपी बनो। कैसे बनो? आंखें तरसती हैं तुम्हें देखने के लिए, और तुम हो कि तुम अपने बारे में नहीं समझते हो। कल को सरकार हमारी बन जाए, किसी की बन जाए, जब तुम पढ़े लिखे नहीं होगे तो कहां से बन जाओगे? कहां से हम एसपीडीएम बनाएंगे? कहां से दरोगा, मास्टर, प्रोफेसर बनाएंगे तुम्हें, जब तुम पढ़े लिखे नहीं होगे? जब ही तो बनोगे ना। और याद रखो, पढ़ाई के माने नौकरी नहीं है, पढ़ाई के माने सिर्फ रोजगार हासिल करना नहीं है। पढ़ाई के तो बहुत से माने हैं।
एक किसान अगर पढ़ा लिखा होता है तो एग्रीकल्चर की तालीम हासिल करने के बाद जिस 1 बीघे जमीन में किसान 4 क्विंटल गेहूं उगा सकता है, वो पढ़ा लिखा किसान उसी जमीन में एग्रीकल्चर का इल्म हासिल करने के बाद 8 क्विंटल गेहूं उगा सकता है। क्या फर्क है पंजाब और हरियाणा के किसानों में और इधर के किसानों में? इसलिए वो पढ़े लिखे होते हैं। आपकी जमीन भी दुगना और चौगना जो है वो अनाज पैदा करेगी अगर आप तालीम और इल्म से लैस होकर अपनी जमीनों में हल चलवाओ। मेरे अजीजों दोस्तों, मुझे ये बातें आपसे करना थी। इनके साथ खड़े रहना, इनके साथ ताउन करना, कदम कदम पे ताउन करना और दुआ करना कि आप जब ये स्कूल कॉलेज बन जाए तो इस पूरे बेसवाड़े के अंदर स्कूल कॉलेज और मदरसे गांव देहात में इतने खड़े हो जाएं कि आइंदा अल्लाह ताला अगर हमें जिंदा रखे तो हम आइंदा 10 साल के अंदर इस गांव में कम से कम 60-70 से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवानों को अपनी निगाहों से देखें कि ये इल्म की रोशनी हो गई यहाँ और ये जहालत यहाँ से छट गई। किसानों के घरों में इल्म चला गया, बच्ची और बच्चे पढ़े लिखे हो गए। यहाँ पर यहाँ इल्म का नूर चला गया। इल्म के नूर के साथ जियोगे, तुम्हारी जिंदगी चाहे दुनियावी हो या उखरवी हो, वो जिंदगी तो मियां जिंदगी होती है। मेरे वालिद एक मर्तबा मैं गिलास में पानी लेकर आया तो मैंने अपने वालिद के सामने मेहमान को बजाय इस हाथ पर रख के गिलास यूं करके मैंने पानी दे दिया। मेरे वालिद ने मुझे घर में ले जाकर के सख्त तरीन हिदायत की, बल्कि मैं ये कहूँ कि मेरी उस वक्त एक हाथ भी मैंने लगाया और मुझसे कहा तुम्हें पानी देने का तमीज नहीं है, मेहमान को पानी कैसे दिया जाता है? याद रखो, उल्टे हाथ पर रखकर सीधे हाथ से पकड़कर मेहमान के सामने पानी पेश किया जाता है। कहाँ से आती है ये तहजीब? कहां से आता है ये अदब? कहां से आती है ये मेहमान नवाजी? ये दीनी इल्म से आएगी और इल्म की रोशनी से आएगी। इसलिए मैं अपनी बात को इख्तिताम देते हुए, मुझे एहसास तो है ये कि लोग बहुत कम हैं, लेकिन जितने हैं बहुत काफी हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कारवां बन जाएगा मुजीब साहब आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। आपने जरा सी कोशिश की है, इलाके के तमाम उलमा और मुफक्किरीन और दानिश्वर सज्जादगान और इमाम मसाजिद को आपने जमा कर दिया है, जो इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ यहाँ पर इल्म की रोशनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो भी आपसे कह दूँ, याद रखिए मेरी नॉलेज में है कि इस इलाके में बदअकीदगी ने भी कदम रख दिया है। समझ रहे हैं आप? मैं ज्यादा गहराई में इस वक्त बात नहीं करूंगा, इसलिए सुन्नी सहीहुल अकीदा खुशफिक्र मुसलमान बने रहने के लिए अपने बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहकर हुसूल इल्म की तरफ दौड़ने की कोशिश करिए, ताकि ईमान भी महफूज रहे और जिंदगी भी शानदार हो जाए। समझ गए आप मेरी बात? अब आप बताओ, मैं आपसे पूछूं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे आप? बताइए, पढ़ाएंगे? हर हाल में मदरसे में भी भेजेंगे, कॉलेज में भी भेजेंगे, स्कूलों में भी भेजेंगे। हर बाप ये तय कर ले मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, भूखे रह के पढ़ाना है, प्यासे रह के पढ़ाना है। जब हम किसी बगैर पढ़े लिखे बाप से पूछते हैं, अगर उसका बच्चा पढ़ा लिखा हो, हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? अगर बीए होता है, बीकॉम होता है, एलएलबी होता है, एमए होता है, उस बाप के चेहरे की मुस्कुराहट लबों की देखते ही बनती है, क्योंकि वो बगैर पढ़ा लिखा होता है और उसका बच्चा पढ़ा लिखा होता है। उसके बातिन की खुशी उसके लबों पर होती है ये बताते वक्त कि मैं तो नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरा बच्चा एमए और एमएससी पास है। इल्म ये होता है, अंदर से तक़वियत अता करता है। आखिरी बात सुन लो, इसके बाद आपसे रुखसत। आपने डॉक्टर कलाम का नाम सुना है? कौन थे डॉक्टर कलाम? कौन थे? हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया। क्या थे वो? उनके घर मछली का काम होता था। काय का? उनके घर मछली का काम होता था। तमिलनाडु के गांव के रहने वाले थे, बहुत गरीब घर के आदमी थे। सुबह को अखबार बेचा करते थे, इसके बाद दिन में पढ़ा करते थे। लेकिन क्या हुआ,
एक प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़े, एक मेंबरी का इलेक्शन नहीं लड़े, एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़े, कोई सियासत से उनका वास्ता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। हुकूमत भी सेकुलर फिक्र की नहीं थी, वही हुकूमत थी जो आज है, लेकिन उन्होंने इल्म के जरिए से इस मुल्क को इतना बड़ा काम करके दिया कि वो तमाम लोग जो हुक्मरान जमात के थे उनकी जबान पर आया कि मुल्क का सदर जमहूरिया कौन होना चाहिए। यक जबान होकर सबने कहा कि वो आदमी जिसने इस मुल्क को शानदार तरीके पे बारूदी कुव्वत से मालामाल किया है, जिसका नाम कलाम है, उसको इस मुल्क का सदर जमहूरिया बनना चाहिए। काहे ने बनाया सदर जमहूरिया? हिंदुस्तान का, एशिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का। किसने बनाया? इल्म ने। किसने बनाया? सलाहियतों ने। किसने बनाया? काबिलियत। बगैर पॉलिटिकल जमीन के अब वो आदमी इतने बड़े मुल्क का सदर जमहूरिया बना। इल्म इसको कहते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ बातें सुना रहा हूं। ऐसे बदलता है इल्म इंसान को, जैसे एक गिलास में पानी ले लीजिए, क्या होता है? खाली पानी, ओनली वाटर, सिर्फ। क्या मजा है? न फीका, न सीटा, न मीठा, न खट्टा, कुछ उसका टेस्ट नहीं होता। और जो ही उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डालिए, क्या हो जाता है? खुशबू आती है, रंग बदल जाता है, मिठास आ जाती है, खूबसूरत हो जाता है, हसीन लगता है, दिल को तरावट पहुंचाता है, तस्कीन पहुंचाता है। इल्म उसी का नाम है। खाली जिंदगी में जब इल्म उतरता है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जिस्म और रूह में उसका टेस्ट बदलता है, उसके जिस्म की और चेहरे की रंगत बदलता है, उसका मजा बदलता है, उसका रंग बदलता है, उसकी हैसियत बदल देता है। पानी के बजाय वो शरबत हो जाता है और फिर वो एक ब्रांड बन जाता है। इल्म इंसान को ब्रांड बना देता है। इसलिए मेरे अजीजों, मैंने इतनी बातें आपसे की हैं। मेरा दर्द है ये कि आप पढ़े लिखे हो जाओ। क्या बात होती है। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूं, आपने अब तो मोबाइल आपके हाथ में है, आप सब कुरानी आयात सुनते होंगे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ रब्बी ज़िदनी इल्मा और रहमान अल्लमल कुरान, सब आप सुनते हो, पढ़ते हो। अल्लाह रहम करे, इस मोबाइल की भी क्या क्या करामात है, उस पर मैं फिर आपसे कभी बात करूंगा। मेरी एक तकरीर आजकल चल रही है, उस पर गूगल पर इसी पर है, रात के 2 बजे तक ये नौजवान मोबाइल पर रहता है। मैंने कहा है कि इसने लैलो नहार का मतलब बदल दिया। रात को 2 बजे सोता है और दिन के 12 बजे सोता है। अल्लाह जाने क्या देखता है और क्या करता है। अगर अच्छा देखता होता तो जिंदगी में नजर आता, पॉजिटिव देखता होता तो नजर आता। जब बदलाव नहीं है तो जाहिर है कि कुछ निगेटिव ही देख रहा है, उसमें से कुछ अच्छा नहीं देख रहा है। अच्छा देखता तो जिंदगी पे उसका असर होता, दिखाई देता। तो मैं इस पर आपसे फिर कभी आया तो आपसे बात करूंगा। बहुत सी बातें हैं। आखिरी बात बस ये कह के कि खुदा के वास्ते बच्चों को पढ़ाइए, अकेडमी को ताकतवर बनाइए, और जितने लोग भी तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं, जरा खुश्क होता है काम। मैं आप हजरत से भी गुजारिश करता हूँ, हजरत मुजीब मियां आपसे भी, हजरत आपसे भी, कि जो इस मैदान में काम करते हैं, जरा मुसीबत झेलनी पड़ती है। बड़ा खुश काम है। मदरसे वालों से पूछ लीजिए, बड़ा मुश्किल काम है। जिहालत की खुरचन छुटाते छुटाते बड़ी देर लगती है। इसलिए घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, जल्दी मत देखिएगा कि हमने सूरज को तुलू कर दिया है। थोड़ी देर लगेगी, संग लाख जमीन में आपने काम शुरू किया है, लेकिन अगर आप इखलास के साथ लगे रहे तो रिजल्ट जल्दी भी आएंगे। बहुत जज्बाती इलाका है ये, मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत मोहब्बत खुलूस के लोग हैं, हलाल कमाई खेतों में करके मजदूरी करके कमाते हैं। इसलिए उलमा से खूब जुड़े रहते हैं, बात सुनते हैं, समझते हैं। शायद इल्म पर पहली बात इतनी देर आपने बात सुनी
नहीं होगी, आपके जहनों में उतरेगी, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और आप रिजल्ट को जल्दी न देखते हुए देर से देखने की आदत डालना, अल्लाह का फजल शामिल हाल होगा और आपकी इखलास नियत की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका तुफैल में इंशाअल्लाह ताला आपकी कोशिशें मेहनतें रंग लाएंगी और मिल्लत के भी हालात बदलेंगे और जिहालत से भी ये मिल्लत इंशाअल्लाह ताला निकल कर इनकी तरफ आएगी। अल्लाह तौफीक दे हम इखलास के साथ काम करें, दीन के पैगाम को आम करें और इनकी रोशनी को आगे बढ़ाएं, आपस में मुत्तहिद रहे, मोहब्बत से रहे, मसाइब का सामना पूरे हिम्मत और हौसले के साथ करें। इसी मुल्क में जीकर, इसी मुल्क में रहकर, इसी जमीन पर रहकर अपने हालात को हमें खुद बदलते हुए इस मुल्क को भी सही सिमत में ले जाना है और इस्लाम और दीन की शनाख्त के साथ इसी सरजमीन पर दुनिया में जिंदा रहकर कौमों की क़यादत करनी है, इमारत करनी है, इमामत करनी है। अल्लाह अपना फजल फरमाएगा, हम सब के हालात बेहतर हो जाएंगे। बस इस शेर के जरिए से इतना समझ लीजिएगा जो अक्सर मैं पढ़ा करता हूँ कि तेरे किरदार से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल तेरी आशा होना। तू समझ जा, तेरे किरदार से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल तेरी आशा होना। सारे आलम को जरूरत हो तेरी है मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। हज़रात गिरामी, अभी हमारे सामने